ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई, जेई मेन 2025 का, टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट को किसके सामने रखे? कॉन्वेक्स मिरर के। और एक ऑब्जेक्ट को किसके सामने रखे? कॉनकेव मिरर। दोनों का आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, मतलब दोनों का जो हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी उतना ही है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी उतना ही, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर इक्वल टू कितना था? 12 सेंटीमीटर, मतलब कि फोकस का वैल्यू रेडियस बाय 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी रेडियस का वैल्यू कितना? 12 सेंटीमीटर, तो फोकस का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। लेकिन इसका फोकस कौन सा? इसका फोकस राइट साइड होता, सर्कल राइट साइड बंद हो रहा है, इसका फोकस लेफ्ट साइड होता, सर्कल लेफ्ट साइड बंद हो रहा है, तो इसका फोकस किधर आता? फोकस इक्वल टू -6 सेंटीमीटर, और यहाँ फोकस +6 सेंटीमीटर। ठीक, फोकस इक्वल टू +6 सेंटीमीटर एट सेम डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? लेफ्ट साइड में ही रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो 18 सेंटीमीटर। u इक्वल टू क्या? -18 सेंटीमीटर। The ratio of sizes of image formed by convex mirror and by concave mirror is, अपने को बताना है कि इमेज टू ऑब्जेक्ट, सॉरी, इमेज के साइज का रेशियो बताना है किसके लिए? कॉन्वेक्स बाय कॉनकेव, यानी हाइट ऑफ इमेज कॉन्वेक्स डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज कॉनकेव। ये वैल्यू अपने को पता करनी है। सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? v का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक, इमेज पोजीशन निकालेंगे, वहां से मैग्निफिकेशन निकलेगा, मैग्निफिकेशन से हाइट निकलेगा। तो v का वैल्यू नहीं पता, u का वैल्यू पता है कितना? -18 सेंटीमीटर। फोकस पता है कितना? +6 सेंटीमीटर। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या रखे? 1/f। तो 1/v -1/18 इक्वल टू 1 फोकस का वैल्यू +6। तो 1/v का वैल्यू आया 1/6 प्लस 1/18। 6 और 18 का एलसीएम कितना हो गया? 18। 6 के टेबल में 18 तीन बारी, 18 टेबल में 18 एक बारी। 1/v इक्वल टू क्या आया? 4/18। तो v का वैल्यू कितना आया? 18/4, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। ये आ गया इमेज पोजीशन। अब इमेज पोजीशन का यूज करके अपन क्या निकाल सकते हैं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। v का वैल्यू कितना? -4.5 अपॉन u का वैल्यू कितना था? -18। तो -18 माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसल। 4.5 के टेबल में 18 अभी कटाए थे, कितने बार में कटेगा? 4। यहाँ मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आया? 1/4। अच्छा, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे 1/4 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कॉन्वेक्स केस में कितना आया? HO/4। ये हो गया केस नंबर 1, HO/4। ठीक, अब कॉनकेव केस सॉल्व करने चलते हैं। कॉनकेव के लिए क्या क्या डेटा दिया है? u का वैल्यू कितना है? -18 सेंटीमीटर। v का वैल्यू यहाँ पे भी नहीं पता। फोकस का वैल्यू कितना पता है? 6 सेंटीमीटर। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या? 1/f। तो 1/v का वैल्यू नहीं पता, u का वैल्यू पता है -18, f का वैल्यू पता है क्या? 6। तो 1/v माइनस 1/18 इक्वल टू क्या आया? 1/6। तो 1/v इक्वल टू 1/6 प्लस 1/18। 6 और 18 का अगर एलसीएम कर दिया जाए फिर वैल्यू कितनी आएगी? 18। 6 के टेबल में 18 तीन बारी, 18 टेबल में 18 एक बारी। तो 1/v इक्वल टू, एक सेकंड यार, यहाँ गड़बड़ हो गई। देखो बोला तो ध्यान रखना, एलसीएम साइन गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे जल्दीबाजी में साइन का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। इसका जो फोकस था ये कॉनकेव मिरर था, तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकस चिंटू 6 होगा, लेकिन कैसा 6? -6 सेंटीमीटर। ठीक, 1/-6। तो 1/v इक्वल टू 1/18 माइनस 1/6। तो 1/v इक्वल टू क्या आया? 6 और 18 का एलसीएम 18। 18 के टेबल में 18 एक बारी,
6 के टेबल में 18 3 बारी 1/v इक्वल टू -2/18। 2 के टेबल में 18 कितने बारी 9 बारी, तो 1/v इक्वल टू क्या आया -1/9। v का वैल्यू कितना आया -9 सेंटीमीटर। u का वैल्यू कितना था -18 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लिखते हो -v/u। माइनस -9/-18। मैग्निफिकेशन का वैल्यू 9/-18। 9 1 जा 9 2 जा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू -1/2। लास्ट मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या लिखते, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो -1/2 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ हाइट ऑफ इमेज का वैल्यू क्या आया माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2। ये किसके लिए केस है, कॉनकेव। अब अपने को क्या निकालना था, हाइट ऑफ इमेज कॉन्वेक्स अपॉन हाइट ऑफ इमेज कॉनकेव। HO/4 डिवाइडेड बाय, साइन नहीं लिया आंसर में तो क्या लिखेंगे HO/2। HO से HO क्या हो गया कैंसल। मैथ का कौन सा फॉर्मेट, A/B/C/D। D सबसे ऊपर, C यहाँ क्या आता 2/4 यानी कि 1/2। जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1:2। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नहीं आया तो फिर से बैक करके देखिए। जय हिंद।